आज हम बात करेंगे डॉक्टर आर.पी. पांडे जी से, जो पूजा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। पूजा क्लिनिक के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और यही नहीं, गोंडा, बहराइच, लखनऊ जैसे मतलब कई बड़े शहरों में काफ़ी मरीज उनसे संतुष्ट हैं और काफ़ी सीनियर सिटीजन हैं, वो बड़े अनुभवी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे जो डॉक्टरों पर आजकल मारपीट के आरोप किए जा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये आजकल जो है कि भी लखनऊ के जाने माने मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड डॉक्टर रविदेव जी के ऊपर काफ़ी हमला किया गया और उनको इस तरीके से अगर हमले करेंगे तो लोग कैसे उनका इलाज कर पाएंगे। मैं इस पर थोड़ा प्रकाश की आवश्यकता है, जो लोग जनता जानना चाहती है कि डॉक्टर साहब पर हमले कहाँ तक ठीक हैं। ये बहुत बड़ी निंदा इसकी की जा रही है। देखिए पड़ी जी, आज लोगों की विचारधारा बन गई है अनावश्यक डॉक्टरों पर प्रेशर बनाने की, उनको घेर में लेने की, उनके ऊपर तरह तरह आरोप लगाने की। ये बताइए, क्या कोई डॉक्टर कभी किसी मरीज की हत्या करना चाहेगा? डॉक्टर तो हमेशा ये चाहता है कि हमारे हाथ से मरीज ठीक हो, हमारा नाम हो। हाँ, ये हो सकता है कि पैसे के मामले में कुछ जरूर आपस में कहासुनी होती हो, पैसे के मामले में कोई डॉक्टर चीटिंग ज़्यादा कर रहा हो, ये तो मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को ये नहीं चाहता कि मरीज मर जाए। उसके देखेगा जैसे हो कि मरीज हमारे उसके नहीं है तो जवाब देता कि भैया कहीं इसको अलग दिखा लीजिए। लेकिन ये आरोप लगा करके तो आपने लापरवाही की इलाज में, ये निराधार है और इस तरीके की मैं घोर निंदा करता हूँ। और रवि देव जी के ऊपर जो वार हुआ उसमें मुझे हार्दिक वेदना है उसका। और मैं ये चाहूँगा कि सरकार इस विषय में डॉक्टरों की सुरक्षा का भी ख्याल करे। तमाम तो ऐसे पेशेंट आते हैं, मान लिया मरीज सीरियस है और मरीज बता भी देते हैं डॉक्टर लोग कि हाँ भैया ये बचेगा नहीं, नहीं साहब डॉक्टर साहब आप करिए, और जो है उस समय तो डॉक्टर को खुदा मानता है। और जैसे ही मरीज मर गया मान लिया, तुरंत जो है उनका भाव बदल जाता है और दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। पैसा न देना पड़े इसलिए बुला लिया पत्रकारों को भी, फलाना धमाका इस तरीके करके टार्चर करना शुरू कर देते हैं। तो इस विषय में सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाला दिन ये भी हो सकता है कि कोई डॉक्टर किसी मरीज को सीरियस को लेगा ही नहीं और मरीज बगैर इलाज के ही दम तोड़ देगा। ये डॉक्टर एसोसिएशन भी है, कई ऐसे नर्सिंग एसोसिएशन हैं जो काफ़ी निंदा कर रहे हैं इस बात की। और ऐसे अगर सर रहेगा तो क्या कोई डॉक्टर मरीजों को देखना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। और डॉक्टर नर्सिंग एसोसिएशन वाले इन लोगों ने मीटिंग भी बुला रखी है आज शायद, और ये इस विषय में सरकार से एक इनका प्रतिनिधिमंडल मिलेगा भी कि इनकी आखिर सुरक्षा कैसे हो। मरीज की मेंटालिटी बन चुकी है वो कि हाँ डॉक्टर से झगड़ा कर लो, आरोप लगाओ, तरह तरह के उल्टे सीधे प्रश्न करो, आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया। तो इस तरह से कौन डॉक्टर बवाल चाहता है? अरे उसका काम है मरीज की सेवा करना, ठीक करना चाहता है, मरीज ठीक हो जाए हमारे यहाँ से, हमारा नाम होगा, दूसरा मरीज आवेगा। कोई डॉक्टर ये थोड़े चाहता कि हमसे मरीज खराब हो जाए। आए दिन लगभग ये सुनाई देता है कि मतलब कि आता तो मरीज बड़ी ही विनम्रता के साथ आते हैं, तीमरदार साथ लेकर के, हाँ। और बड़ी खुशामद करते हैं डॉक्टर साहब से। और जहाँ पर जैसे उसकी ऐसी मर्ज है कि जिससे वो जांचें होती हैं उसमें पता चल जाता है और उसका इलाज होता है। कभी कभी इलाज होते होते भी अभी उसे नहीं उसको संतुष्ट हो पाता है। तो कि ऐसे क्या झगड़ा करने लगते हैं लोग। हाँ, वही तो बात है ना कि जब भर्ती मान लिया कोई मरीज आया है और डॉक्टर कह रहा है कि भैया इनको कहीं अलग दिखा दीजिए और जो है ये बचेंगे नहीं। अरे साहब, मरना होगा, जो कुछ करना होगा यहीं हो जाएंगे, आपसे खास कौन हमारा है। और आप जो किसी तरीके से जो है हमारे इसको बचा लीजिए और आप इलाज कीजिए, आप कोई बात नहीं होगी, आप इसकी चिंता न करें, हम लोग हैं साथ में। उस समय तो इस तरीके की बात करेंगे। और उसके बाद जैसे ही मान लिया मरीज बिगड़ गया तो फिर दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन दिखाई पड़ने लगते हैं। आपने ये क्यों किया, आपने ये लापरवाही की, ये सुई नहीं लगी, उल्टा सीधा तमाम आरोप लगाते हैं कि पैसा न देना पड़े। तो आप मानते हैं डॉक्टर रविदेव पर जो हमला हुआ वो निंदनीय है? ये इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और ऐसे कृत्य ये समाज में डॉक्टरों को जो है इसके लिए मजबूर कर देंगे कि कोई जो है गंभीर मरीज को न लिया जाए, उसका इलाज ना किया जाए, यही नतीजा आगे होगा। एक सवाल सवाल और उठ रहा है, ये एक आयुष्मान योजना है सरकार की और इसमें कुछ बड़े बड़े नर्सिंग होमों को इसमें आयुष्मान कार्ड के धारकों का इलाज किया जाता है, जबकि छोटे छोटे भी बहुत ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बहुत ही समुचित इलाज है, कम पैसे में इलाज है, और फिर भी उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो क्या कारण ऐसा हो सकता है? देखिए, ये इस विषय में नर्सिंग एसोसिएशन जो है
ये लोग मिलना भी चाह रहे हैं मुख्यमंत्री से, इन्होंने आवेदन किया है, समय मांगा है। समस्या ये है कि जो नियम अब आ गया है कि कम से कम 100 बेड के हॉस्पिटल वाले जो है ये आयुष्मान पावेंगे, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? जो तमाम विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि एक कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचा रहे हैं, कारपोरेट वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इसमें और हो क्या रहा है? मान लिया साधारण हॉस्पिटल वाले हैं, 10-20 बेड वाले हैं, उनको भी मिल जाता था, वो अपना उस बहाने जो है कम रेट में वो इलाज करते थे। और गांव का आदमी जो है वहाँ कारपोरेट हॉस्पिटल में जाने से भी डरता है। तो इसलिए जो है इस कदम को, इसमें सरकार को सोचना चाहिए, और जो है वो सुविधा जो है, अगर मिडिल सेक्शन को भी आगे बढ़ाना है तो बजाय कारपोरेट तो वैसे ही तमाम कमाता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं उनको आयुष्मान की। ये आयुष्मान योजना वास्तव में मिडिल एज वाले हॉस्पिटल वालों को ही देना चाहिए, ताकि जो है उनको भी लाभ हो और मरीज भी आसानी से भर्ती हो जाए, डरे ना वहाँ जाने से। तो इसका मतलब डॉक्टर एसोसिएशन और जितने भी नर्सिंग होम एसोसिएशन संगठन है, ये सब मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। हाँ, समय मांगा गया है, जैसे ही समय आएगा सब लोग मिलेंगे और इस बात को रखेंगे कि सर, कैपिटलिस्ट को और ज़्यादा आगे फ़ायदा पहुंचाना, इसके बजाय मिडिल सेक्शन वाले के जो हॉस्पिटल हैं 10-20-50 बेड वाले, उनको ये सुविधा दी जाए और उनको ये मान्यता दी जाए, वो करें, ताकि जो है मध्यम वर्ग का भी फायदा हो सके। आप देख रहे हैं डॉक्टर आरपी पांडे जो पूजा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं और गोंडा, बहराइच, लखनऊ जैसे बड़े मरीजों को ठीक करने वाले वरिष्ठ डॉक्टर हैं। उन्होंने आज अपनी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर व्यक्त की और उन्होंने डॉक्टर रविदेव पर हुए हमले की बहुत बड़ी घोर निंदा की और उन्होंने बड़ी भर्त्सना करते हुए बताया कि इसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेगा, जिसके लिए आप देख रहे हैं RT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। सर नमस्कार।